Recording in progress. हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हमने अभी तक आपको जो दो वीडियो शेयर किए हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उसी कड़ी में आज हम तीसरा टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक है हमारा बेसिकली इंडस्ट्रियल बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देखने के बाद से जब कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को इंडस्ट्री में बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया, 5S की ट्रेनिंग हो गया, सेफ्टी की ट्रेनिंग हो गया, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग जो है आपके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए दी जाती है। ठीक है। तो आज हम इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। सो मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद से हम वन बाय वन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हमारा पहला स्क्रीन है इंडस्ट्रियल बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल। बेसिकली इंडस्ट्रियल बिहेवियर क्या होता है, इसको हम बुलेट पॉइंट पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन इस पे हम डिटेल में जाएंगे। बेसिकली प्रोफेशनल वर्क प्लेस बिहेवियर, मतलब कि प्रोफेशनल मतलब कि जो लोग एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, उनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो उनका जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उनका बिहेवियर कैसा है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल वर्क प्लेस बिहेवियर। दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट टेक्निक। यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर आपको टारगेट दिया जा रहा है कि अगर 1 घंटे में अगर आपको 60 प्रोडक्ट निकालने हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करके और टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। तीसरा होता है टीम कोऑर्डिनेट एंड कोलेबरेशन। टीम कोऑर्डिनेट एंड कोलेबरेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं और जो आपकी टीम, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, उनके साथ आपका कोलेबरेशन कैसा है। ठीक है। एक दूसरे में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है इसमें सेफ्टी अवेयरनेस एंड प्रोटोकॉल। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते हैं वर्क इज मस्ट बट सेफ्टी इज फर्स्ट। काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा होता है कि सॉफ्ट फ्लो टू सुपरवाइजर माइंडसेट डेवलपमेंट। यानी कि आप काम कर रहे हैं तो आप जो है केवल ये नहीं कि एक वर्कर की तरह ही काम ही करते हैं। जिंदगी में एक ही पोजीशन पे तो रहना नहीं है, आपको प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा। चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेनी पड़ेगी, लीडरशिप रोल में आना। ठीक है। तो ये है हमारा इंडस्ट्रियल बिहेवियर। और बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्रियल बिहेवियर जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे अगर बात करूं, मैं आपको लेके चलता हूं अपने पहले स्लाइड पे। प्रोफेशनल वर्क प्लेस बिहेवियर। प्रोफेशनल वर्क प्लेस बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपका बिहेवियर कैसा है। वहां पे बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन की साफ सफाई, उसका देख रेख, ठीक है, उस मशीन के बारे में आपको वन टू वन डिटेल में जानना, अपने सुपरवाइजर से या मैनेजर से पूछ के डिटेल में जानना, ये जरूरी होता है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ आपसे जो छोटे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उनका उनको भी रिस्पेक्ट करना, जो छोटे हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना। क्योंकि जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। उसके बाद से जब जरूरत हो, एक तो हमेशा पोलाइट वे में रहना चाहिए। जब जरूरत हो लोगों को थैंक यू बोलिए, जब जरूरत हो सॉरी बोलिए, जब जरूरत हो तो उनसे पोलाइटली पूछिए, बात कीजिए। ठीक है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां पे आप जब भी जाएं कपड़े साफ सुथरे पहन के जाएं, अच्छे से तैयार होके जाएं। ठीक है। किसी से बात कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें। ये नहीं कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है तो आप देख कहीं और रहे हो, बात कहीं, मतलब वन टाइम में वन एक्टिविटी करें आप। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो इससे प्यार से बात करें, फिर मशीनों पे काम ना करें। क्योंकि अगर आप मशीनों पे काम कर रहे हैं और एक तरफ बात भी कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो वो सेफ्टी प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता। तो जो काम करें
एक बार में ही करें, एक काम एक बार में ही करें। उसके बाद से जो है, अगर सुपरवाइजर कुछ कहता है तो उसको यस और नो में, और जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर उसको बताएं। ठीक है, उसको मिसगाइड ना करें, क्योंकि उनको अगर आप मिसगाइड करते हैं तो उसमें आपका भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, सुपरवाइजर को भी नुकसान। ठीक है। तो जो आपका वर्क स्टेशन है, वर्क एरिया है, वहां पे आपको जो बिहेवियर मेंटेन करना है वो एक तो सबके साथ अच्छे से कोलेब्रेशन करके रहना है, जब जरूरत पड़े तो लोगों को थैंक यू सॉरी बोलना है, जहाँ पे काम कर रहे हैं मशीनों को, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, लोगों से बात करते समय उनकी बातें ध्यान से सुननी है, उनकी आंखों में आंख डाल के उनकी बातों को बात करनी है, किसी को मिसगाइड नहीं करना है। तो ये है प्रोफेशनल वर्क बिहेवियर। दूसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी टेक्निक। अगर आप जिस एरिया या जिस लोकेशन या जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं वहां पर हमेशा टाइम से पहुंचे। सबसे बड़ी चीज होती है पंक्चुअलिटी। अगर आप टाइम से अगर पहुंचते हैं तो आप सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो भी आपको काम मिलता है उसकी टू डी लिस्ट बना लें। टू डी लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसको नोट डाउन करें, क्योंकि क्या होगा, अगर आप काम को नोट डाउन अगर नहीं करते हैं तो मान लीजिए आपका सुपरवाइजर अगर 10 बार आता है, वो तो जब आएगा तो आपको कुछ काम बता के ही जाएगा। लेकिन जब आप उसको पेन डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको याद रहेगा। अगर मान लीजिए कि 8 काम हुआ है, 2 काम बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं जी, 2 काम हम अगले शिफ्ट में हैंड ओवर कर देंगे, अगले दिन उसको अपने प्रायोरिटी में ले लेंगे। लेकिन आपने नोट डाउन ही नहीं किया चीजों को, तो 10 में से 8 काम किया, 2 छोड़ दिए। अब जिस दिन उसकी जरूरत पड़ेगी उस दिन पता चलेगा कि आपकी वजह से, आपके माइंड से स्किप होने की वजह से कंपनी को भी लॉस हुआ, जो सुपरवाइजर उसको भी लॉस हुआ, आपसे और सुपरवाइजर से बहस होगी, इन्वायरमेंट खराब होगा, एक दूसरे में मतभेद बनेंगे। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एक सबसे बड़ा टेक्निक होता है टू डी लिस्ट की। मतलब जो भी चीजें हैं वो आप एक पेन से और पेंसिल से लिख के और अपने पास रखें, और जो चीजें हो रही हैं उसमें टिक ओके का टिक कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी जो है मिस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तीसरा चीज होता है कि हमेशा जो है टाइम से पहले काम खत्म करने का प्रयास करें। उसमें बेसिकली होता क्या है कि जब टाइम से पहले आप काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके पास जो मार्जिन टाइम बचेगा, तो उसमें आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं चीजों को कि हमने जो किया वो सही है गलत है, या कुछ अगर रिवर्क करना हो तो उसी विद इन टाइम आप उसको कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब जब लास्ट ओवर हो तभी जी हमें 20 रन बनाना है। बीच के ओवर में भी आप चाहें तो अपने जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके हिसाब से काम करें। ठीक है। तीसरा होता है कि काम के समय मोबाइल से दूर बनाए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि काम के समय में मोबाइल से दूरी बनाए रहने का ये मकसद होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और आपकी वजह से अगर आप फोन पे बात करें तो 2-3 लोग और डिस्टर्ब हो। तो इसलिए जब आपको जरूरत है तो हर कंपनी में आजकल मोबाइल ऑन हो जाता है कि आपको जो अगर अर्जेंट कॉल है तो आप जाइए वहां पे बात कर लीजिए, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वर्किंग स्टेशन पे अगर आप करते हैं तो आपकी वजह से, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज अगर प्रोसेस में चल रही है, अगर आपने 1 मिनट लेट किया तो वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते वो 10 मिनट लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अपने स्टेशन पे जो है आप तरीके से काम करें। तीसरा होता है टीम कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। टीम कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है। जब सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो कोई भी काम जो है बड़े आसानी से और विद इन टाइम हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी आदमी अकेले जो है मेहनत करके काम को रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाता। अगर मैं क्रिकेट का अगर एग्जांपल दूं तो केवल बल्लेबाजी से ही टीम नहीं जीतती है, या कोई गेंदबाजी से नहीं जीतती है, ना फील्डिंग से जीतती है। जब सबका जब सहयोग रहता है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग, ठीक है, कैचिंग, तो क्या होता है कि एंड ऑफ द डे टीम जीत जाती है। वैसे ही काम में भी है कि जो जिसका काम है वो अपना 100% दे, और वो 100% तभी देगा जब एक दूसरे की विचार जो है आपस में मैच करते हैं, सबका टारगेट एक ही हो। तो जहां भी रहें सबसे मिलजुल के रहें। ठीक है। अकेले वहां पे स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक आध बार तो आप वाह वही लूट लेंगे, लेकिन
कई बार जो है मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आपके फेलियर होने के, और आपके फेलियर होने की वजह से टीम भी फेलियर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो अपनी बात को रखें लेकिन दूसरे की बात को सुने भी। क्योंकि मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल में बताया था कि सुनना भी एक कला है, और किसी की बातों को सुन के अपने आप को पॉज करो कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद से कंक्लूड करके उसको आंसर करो। तो ये होता है स्मार्ट टेक्निक ऑफ लिसनिंग एंड शेयरिंग। ठीक है। जरूरत पड़ने पे जो नए साथी हैं उनकी मदद करें, क्योंकि क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं वो हमेशा जो है नए लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप भी नए गए होंगे तो पुराने लोग जो है आपको सपोर्ट करते थे, तो आप भी लोगों को सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। दूसरा क्या है कि बहस या अहंकार से बचें। बहस या अहंकार का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अगर आदमी हो, ठीक है, अगर कुछ भी अगर कहता है तो उससे जो है आर्गुमेंट ना करें, ईगो में ना आए। ठीक है। चीजों को जो है पोलाइट तरीके से वो करें। ठीक है। और दूसरा क्या है कि कोई भी अगर न्यू कलीग अगर आपका आता है तो न्यू कलीग को आप उसको समझाएं, उसको भी ट्रेन करें। वो आपका आगे चल को आपका हेल्प भी करेगा। ठीक है। तो टीम कोलिब्रेशन करें। टीम कोलिब्रेशन की वजह से आप कोई भी डिफिकल्ट टास्क या कोई भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। बिना टीम में एफर्ट के, बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा होता है आपका सेफ्टी अवेयरनेस एंड प्रोटोकॉल। सेफ्टी अवेयरनेस एंड प्रोटोकॉल जो होता है वो ऑलवेज जो है, आप जब भी अपने वर्किंग एरिया में हैं, जब भी आप रनिंग में हैं, तो वहां पे जो भी कंपनीज की तरफ से आपको सेफ्टी पीपी मिलते हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मिलते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, गगल्स हो गया, उसके बाद से डांगरी हो गई, ये सारी चीजें आप पहन के काम करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सेफ्टी प्रोटोकॉल वो नहीं करते हैं तो सबसे सबसे बड़ा नुकसान जो है पहले आपको है, उसके बाद से कंपनी को है। क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो आपको आपके घर पे भी जरूरत है और कंपनी में भी जरूरत है। ठीक है। तो आपको दोनों जगह मेंटेन करना है, घर पे भी मेंटेन करना है। तो इसलिए पहले अपनी सुरक्षा रखें, और जब आप अपनी सुरक्षा रखेंगे तो अपने काम की भी सुरक्षा तो अपने आप रखेंगे। तो सेफ्टी, वर्क इज मस्ट बट सेफ्टी इज फर्स्ट। काम जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी पहले जरूरी है। हर जगह जहां पे भी आपका वर्क स्टेशन है वहां पे इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं कि किस काम को कैसे करना है। उसमें जो है काम को करते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो वो क्या है कि उसमें आपको अपना जो है किसी भी काम करने से पहले आप जाएं, उसके निर्देश को, चेतावनी को पढ़ें, और उसके बाद से आगे। दूसरा होता है रिपोर्ट एंड हजार्ड इमिडिएटली। मतलब अगर कहीं भी कुछ अगर आपको गलत दिखता है तो उसको तुरंत हटा दें, तुरंत अपने सुपरवाइजर को बता दें, अपने कलीग्स को बता दें। क्योंकि एक्सीडेंट को अगर आप रोकते हैं तो उसमें आपका भी फायदा है, आपका साथी सेफ रहेगा, आपकी जो कंपनी है उसको भी बेनिफिट है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी आप अपना काम करते हैं तो शॉर्टकट ना जाए, क्योंकि शॉर्टकट जो है हमेशा इन्वर्ट करता है एक्सीडेंट को। तो जब भी आप काम करते हैं तो वहां पे शॉर्टकट के बारे में ना सोचें, विथ प्रोसेस जाएं। क्योंकि प्रोसेस के वजह से आप जो है हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सेफ्टी आपकी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है सॉफ्ट फ्लोर सुपरवाइजर माइंडसेट डेवलपमेंट। मतलब अपना स्किल डेवलपमेंट की बात करें कि अगर आप जब काम करते हैं तो एक मतलब लीडर की तरह जिम्मेदारी है। ठीक है। जब तक अगर आप लीडर नहीं बनेंगे, जब आप अपने आप को स्मार्ट नहीं दिखेंगे, चीजों को दूर से नहीं देखेंगे, तो आप हमेशा वर्कर के वर्कर ही रह जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बंदा लोगों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके अगर आगे बढ़ता है तो उसको आगे चल के लोग कहते हैं कि नहीं ये बंदा ठीक है, इसको सुपरवाइजर बनाया जाए, इसको मैनेजर बनाया जाए।
तो जब 360 डिग्री एक रिव्यू होता है कि मतलब चार लोगों से जब पूछा जाता है कि भाई इसमें से लीडर किसको बनाया जाए, तो जब आप अपने काम के साथ साथ दूसरों की जिम्मेदारी अगर लेना शुरू करेंगे, दूसरों का ध्यान रखना शुरू करेंगे, मतलब आपका माइंडसेट लीडर जैसा होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन और प्रोसेस को समझें। जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप मशीनों को और प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझें। क्योंकि जब आप उसको समझेंगे तो लोगों को बता पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी समझा पाएंगे। ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि थिंक ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द बेटर वे, काम के बेहतर तरीके से करें। ठीक है। मुंह बंद करेगा या बोलूं अभी? सो हम बात कर रहे थे कि काम और को कैसे बेहतर करें की सोचें। मतलब जहां भी आप काम कर रहे हैं, वहां पे बेसिकली होता क्या है कि आपको स्मार्ट टेक्निक यूज करनी है। जो चीजें चल रही हैं उसको और कैसे बेहतर करें, क्योंकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट की थिंकिंग जो है, वो आपकी रेपुटेशन को और अच्छी करती है। दूसरों को समझाने की कला को विकसित करें, चीजों को है लोगों को ट्रेंड करें। ठीक है। अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं, दूसरों को ट्रेंड करें। ठीक है। सो आप मतलब इतना स्किल डेवलप करना है कि हर 6 महीने के बाद से लोगों को, हर मशीनों के बारे में जान के लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे। तो आपका माइंडसेट जो है एक सुपरविजन का होगा, और जब सुपरविजन का होगा तो आपकी प्रमोशन के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। दूसरा होता है कि अब हम थोड़ा सा आपको लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं कि अगर आपका इंडस्ट्रियल में बिहेवियर अगर अच्छा है तो क्या फायदे हैं, और अगर आपका इंडस्ट्रियल बिहेवियर खराब है तो क्या नुकसान। तो इसमें हमेशा आपको जो है, हमने बताया है कि आपके व्यवहार से चयनकर्ता प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसमें जब आपका हमेशा जब पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा काम के प्रति, ठीक, तो जो आपका मैनेजमेंट है वो आपसे प्रभावित होंगे। उससे आपकी नौकरी जो है लंबे समय तक चलती रहेगी, प्रमोशन टाइम टू टाइम होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद से आपका फास्ट ग्रोथ इन इंडस्ट्री, तेजी से आपके प्रमोशन होंगे। ठीक है। सेफ एंड इफिशियंट वर्क प्लेस, सुरक्षित और उत्पादक कार्य स्थल, मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा बढ़ेगा, सेफ्टी भी अच्छी रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन में ये है कि
आपका अगर इंडस्ट्रियल बिहेवियर अगर सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, तो आपका जो है लॉन्ग टर्म में कंपनी में बने रहना, आपकी प्रमोशन की चांसेस ज्यादा रहना, आपके डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा रहना। ठीक है, ये चीजें रहती हैं। अगर डिसएडवांटेज अगर है, अगर इससे अगर आपका इंडस्ट्रियल बिहेवियर अगर सही नहीं है, तो नुकसान क्या है आपका, कि आप हमेशा जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे रहेंगे, चीजों को आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो काम मिलेगा वो काम करेंगे नहीं, लोगों से भी टकराव होगा, मैनेजमेंट से भी टकराव होगा, जिसका खामियाजा ये होगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या आपका एक ही जगह पे पड़े रहेंगे, प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है इंडस्ट्रियल बिहेवियर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बिहेवियर ही जो है जो आपको आगे ले जा सकता है, आपके कैरियर को ग्रो कर सकता है, आपके कैरियर को बेटर बना सकता है। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जो है इंडस्ट्रियल बिहेवियर पे ध्यान दें। ठीक है, और अपने करियर को ग्रो करें और ब्राइट करें। ठीक है, तो आज जो है हमारा सेशन यहीं तक है। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।